तो बच्चों अब हम बात करते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की। चलो उसको समझते हैं पहले, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास कोई कंपाउंड है C6H5CHO। अब हम इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? C6H6O इसका पूरा फॉर्मूला है, इवन C7H6O हो जाएगा। C7H6O। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे निकालते हैं। 7x + 6 - 2 = 0। कार्बन 7x मान लिया तो x = -4/7 आ जाएगा। अब ये -4/7 क्या बताता है? ये एक्चुअली में बताता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। यह बताता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, C3O2, इसको कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगी 3x - 4 = 0। तो x = होगी 4/3। तो ये भी क्या बताता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है बच्चों? ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, कि टोटल कितना चार्ज है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे कार्बन 3 है, इंडिविजुअल कार्बन पे कुछ चार्ज होगा, जरूरी नहीं है तीनों कार्बन पे सेम चार्ज हुई। इसके बाद हम बाद में करेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे इसको। तो तीनों कार्बन में अलग अलग चार्ज है। अब ये अलग अलग चार्ज जो है, तो हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन करेंगे। अगेन टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लें हम, हमारे पास है Fe2O3, हमारे पास है Fe2O3 प्लस FeO, ये मिलके क्या बनाता है? Fe3O4। तो Fe3O4 एक्चुअली Fe2O3 एंड FeO का मिक्सचर है। तो चलिए Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3x + 4 × -2 = 0। तो x = 8/3। ये कार्बन के एवरेज आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये कहां से आई? चलिए इसके रूट पे जाते हैं। यहाँ आयरन किस में? +3 में है, और यहाँ आयरन किस में? +2 में है। ये Fe3O4 इन दोनों से मिलके बना होता है। तो अब यहाँ पे चलो एवरेज फॉर्मूले से तो हमने एवरेज एक्स मान के जो कैलकुलेट करते हैं, जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो एवरेज आता है। चलिए फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम। तो टोटल चार्ज कितना है? 3। और आयरन कितना है? टोटल चार्ज 3 वाले 2, और यहाँ टोटल चार्ज कितना है? 2 डिवाइड बाय टोटल आयरन एटम कितना है हमारे पास? 2 and 1 3। तो यहाँ से भी कितना है? 8/3। तो चाहे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें या फिर हम एक्स मान के कैलकुलेट करें, हमारे पास क्या आती है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आती है। हम जब स्ट्रक्चर जान जाएंगे तब हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी बता सकते हैं कि कार्बन Sc3O2 में इंडिविजुअल कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अब हम बात करते हैं जैसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड की, कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, NSC, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें स्टोइकोमेट्री प्रॉपर नहीं होती। किस तरह के कंपाउंड होते हैं? जैसे हो गया Fe0.93O, SN4.4408। इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है?
इस तरह के कंपाउंड होंगे जिसमें पॉइंट में हमारे को उसका नंबर ऑफ एटम देखने को मिले। तो अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, या फिर डीट में बहुत, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe 0.930। तो पहले एंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन इट। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe 0.93, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी होगी, Fe 0.930, क्या मान लेते हैं, x इंटू 0.93 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x कितने आ गया, 2/0.93 मतलब 200/93। अब हमें ये क्वेश्चन है कि Fe+2 और 3 का क्या परसेंटेज होगा। तो हम मान लेते हैं Fe 0.93 में कुछ होगा Fe+2 और कुछ होगा Fe+3। Fe+2 मान लेते हैं हम x से, Fe+3 कितना होगा 100 - x। ये मेथड है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। Fe+2 मान लेते हैं x, हमें पता क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में कि वो एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका हमारे को नॉन स्टोइकियोमेट्री गिवन है। तो Fe+2 है x, Fe+3 100 - x। तो आइए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एक ये है और एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूले के एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या बता रहे हैं, 2 इंटू एक्स टोटल चार्ज और 3 इंटू 100 - x अपॉन टोटल एटम कितना हमारे पास 100। ये किसके इक्वल है, 200/93। तो यहां से आता है हमारे पास 300 माइनस एक्स अपॉन 100 किसके इक्वल है, 200/93। तो एक्स आ जाएगा 7900/93। तो लगभग आ जाएगा 85%। तो आयरन +2 कितना है हमारे पास 85% और ये कितना है 12%, 15%। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक है हमारे पास 85% और एक है हमारे पास 15%। आइए और देखते हैं हम और कौन कौन से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होंगे। एक होता है Fe 0.950 और होता है Mn 0.980। तो और जैसे हम बात करें लेड ऑक्साइड प्लस PbO2 मिलके क्या बनाते हैं, Pb3O4। PbO एंड PbO2 मिलके क्या बनाते हैं, Pb3O4। इसको हमने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा Pb3O4। तो Pb3O4 भी किससे बना है, PbO एंड PbO2। अब यहाँ से हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 8/3, यहाँ से निकालेंगे +2 और +4। तो +2 के कितने Pb है, 2, ये 2 है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 4 + 2 × 2 डिवाइड बाय लैंड कितना हमारे पास 3। तो हमें कितना हो जाएगा 8/3। तो ये हमारे को पता होना चाहिए हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर x करके भी निकालते हैं और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जैसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ Pb+2, तो Pb+2 के 2 मोल से डिवाइड बाय 3 × 100 तो 66.66%। आइए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं उसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करनी होती है। जैसे एग्जांपल हम बात करें SN 4.4408। अब टिन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, +2 होती है और +4 होती है, हमें पता होना चाहिए। इसमें +2 का परसेंटेज पूछा है जैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले x इंटू 4.44 माइनस 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 16/4.44।
ठीक है, x हो गया हमारे पास 16/4.44। अब ये x की वैल्यू हो गई, अब कितना हो गया 1600/444। चलो ये मान लेते हैं 1600/444। ठीक है, अब इसमें टू वाला कितना है, टू को मान लेते हैं x, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा इसका 2x प्लस 4 × 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितने, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम कितना है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज। एक बार अगर हम इसकी बात करें, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, टोटल एटम कितना है हमारे पास 2, टोटल एटम 100 है ना, 2 कैसे। तो यहां से बच्चों हमारे पास SN+2 का परसेंटेज आता है, जो x की वैल्यू आती है वो आती है 20%, और SN+4 का परसेंटेज आता है 80%। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आंसर आएगा x का 20% और SN+4 का हो जाएगा 80%। ठीक है, इसको हम और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे एटम बैलेंस करें, चार्ज बैलेंस करें, है ना, तो दो इक्वेशन बनेगी x + y = 4.44 और 2x + 4y = 16। इसको अगर हम देखें, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड है, एक और मेथड बताया जाता है जनरली, सेकंड मेथड। SN+2 कितना हमारे पास x, SN+4 कितना है y मान लेते हैं। अब हमें पता है इन दोनों की वैल्यू x + y कितना है 4.44 है, और 2x + 4y कितना है, जो ऑक्सीजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है 16, तो ये वैल्यू कितनी है 16। इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहां से भी परसेंटेज x, तो y/x आता है, यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे 4, तो परसेंटेज SN+4 कितना आया 4/5 × 100, जो कि कितना आएगा 80%। तो बच्चों इसको हम चार्ज मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से भी कर सकते हैं। हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में हम एक और चीज देखते हैं, जैसे हमारे को कंपाउंड गिवन है अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी, NH4NO2। अब इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसका फॉर्मूले में कन्वर्ट करें N2H4O2, तो 2 + 2x + 4 - 4 = 0, तो x = क्या 0। पर क्या इसमें इंडिविजुअल नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, नहीं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, ये NH4+ + NO2-। अब इंडिविजुअल इस पे कितनी है -3, और इस पे कितनी है, और NO2- है, तो x - 4 = -1, तो x = कितना +3। तो ये -3 और +3 मिलके क्या बना रहा है 0, पर इंडिविजुअल नाइट्रोजन पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, x वाली जो आता है ये एवरेज आती है। अब इंडिविजुअल की कब पता चला, जब हमारे को स्ट्रक्चर पता हो, जैसे NH4NO2 में हमारे को पता है कि आयन बनेगा NH4+ और NO2-। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है कंपटीशन में, CaOCl2 की ऑक्सीडेशन नंबर। CaOCl2, अब हम अगर फॉर्मूला से करें x मान लेते हैं, कैल्शियम की कितनी होगी +2, ऑक्सीजन -2 प्लस क्लोरीन x = 0, 2x, तो x की वैल्यू तो 2 0 आ रही है, पर 0 नहीं है। Ca+2 Cl- और OCl- इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये कैटायन पे चार्ज +2 है, एनायन पे Cl- है और OCl- है, तो इससे क्या है -1, और इससे क्या है x-, और इससे है हमारे पास -2 x = -1, तो -2 + x = -1,
तो x इक्वल्स टू गया +1। तो क्लोरीन क्या है +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है इसमें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूजिंग स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है, कि स्ट्रक्चर से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं।